नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर के हम बैठे हुए हैं टेकारी विधानसभा में। आज हमारे साथ टेकारी विधानसभा का दो शख्स जो हैं, जो विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, एक आरजेडी का, सीपीएम माले का। जिनसे जानना चाहते हैं प्रखंड अध्यक्ष जो आरजेडी का है, बंटी बाबू यानी बंटी यादव जी। इनसे जानना चाहते हैं कि क्या टेकारी विधानसभा का इस वक्त क्या मिजाज है। क्या भैया नमस्कार। धन्यवाद आपको चैनल को। पहले तो अभी बताइए कि टेकारी विधानसभा का क्या माहौल अभी है। टिकारी विधानसभा में चुनावी जोड़ों पर चल रहा है। मेरा प्रत्याशी एक एक घर में अजय कुमार दांगी जी संपर्क कर रहे हैं। तो मैं पूरे बिहार तेजस्वी होल है। हमारे तेजस्वी जी 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने के काम किए और 5 लाख जो अधूरा रह गया उसको 5 साल में करेंगे। नहीं, उसको तो पहले करेंगे 5 लाख का, और 20 महीना के अंदर में घर घर में एक सरकारी नौकरी देने के काम करेंगे। ये बताना चाहते हैं बंटी जी कि जिस तरह से टेकारी विधानसभा में जो आए दिन देखा जा रहा है घटना दुर्घटना हो रहा है, और कहीं ना कहीं आरजेडी का और यादव समाज की तरह का नाम सामने आ रहा है, ये कैसे आप देख रहे हैं। कहाँ यादव समाज का रहा है? मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हो गया था। हम कह रहा कहे जाए, अनंत सिंह उतना बड़ा दमंग आदमी है, उसी को समर्थक हत्या कर दिया। बोलिए, और बाद भी आप लोग बोलते हैं कि यादव मार रहा है। यादव कहाँ मारा है बताइए को? टेकारी में विधायक को साथ में मारपीट किया गया है। वो जो विधायक जी पर जो हमला हुआ, हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है वोट मांगने का, और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है विरोध करने का। तो विरोध करना है तो काला झंडा दिखाइए, मुर्दाबाद नारा लगाइए, ना कि हमला कीजिए। ये हम गलत है। ऐसा मतलब सही नहीं ना है। नहीं, गलत है। हमला कोई नेता पर होता है तो गलत है। तो बदलामी तो कहीं ना कहीं हो रहा है। बदलामी हो रहा है तब हम तो कहीं रहे घोर निंदा। कोई जाति के रहे प्रत्याशी, सभी को, सभी गांव में, सभी जात से, सभी समाज से उनका वोट मांगना काम है। आपको विरोध करना काम है तो विरोध होता है, मुर्दाबाद झंडा दिखाया जाता है, ना कि प्रत्याशी पर हमला किया जाए। तो ऐसा नहीं है। देखिए कि आपको अनंत सिंह के समर्थक दुलारचंद यादव का हत्या कर दिया। महाजगह राज है नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार के 2025 में विदाई समारोह कर देंगे 14 तारीख को। ये पक्का गारंटी है। 150 पार आ रहा है मेरा सीट। टेकारी का स्थिति रहेगा। टेकारी तो है ही है जी। टेकारी तो अजय कुमार दांगी जी 30,000 से पार से चुनाव जीत रहे हैं। मैंने कॉन्फिडेंट है कि ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर का 32,000 से अब है कुशवाहा के जिताए थे। तो बीच में तो जो 250 जीत गए थे तो बीच में जीतेगा ना, उसी को ग्रुपा के मिल गया था। तो इस बार नहीं ना उसा तो जो वोटवा देते था जदयू के, वो वोटवा सब आ गया हमरा में जी। कोई कुशवाहा सब हमरा दे रहा है। 20,000 वोट है जी। तो हमने तो 10,000 हमने लीड किया है एमपी में अब की, और 20,000 कोई नहीं, और सब समाज मिलकर दे देगा। 30,000 तो पार कर गया अब क्या ना एमपी में हमने। अब है कुशवाहा के टेकारी विधानसभा से 10,000 लीड दिए थे। कितना दिन हो रहा है? साल भर आसपास। हाँ, तो 10,000 लीड किया था टेकारी विधानसभा से। अब पता लगा लीजिए, आपकी हमने 30,000 से पार करेंगे। मैंने क्या लग रहा है कि इसमें बात में कितना सच्चाई है? एकदम 100% सच्चाई है कि चुनाव हमने जीतल है। अच्छा, कहीं न कहीं विवादों में देखा जाएगा टेकारी विधानसभा क्षेत्र रहता है, क्या इस पर बोलना चाहिएगा? विवादों में टेकारी विधानसभा बहुत शांत जगह है, विवादों में नहीं रहता है। कुछ असामाजिक टाइप के लोग, देखिए कि आपको राते कल से आज तक 2 मर्डर हो गया। एक थानापुर के सत्येंद्र यादव का पुत्र था, और एक बोहिया के कोई साहु जी के लड़का था जो आढ़त खोले था चितौखर में। वो बेचारा रात के जा रहा था तो उसको हत्या हो गया। तो कहीं न कहीं विरोधी के साजिशी है, दंगा करवाना चाहते हैं। तो इनका दंगा करावे के पहले ही इनका हम कान धर के विदाई समारोह कर देंगे 14 तारीख को, और तेजस्वी जी को गद्दी पर बैठा के, और सब बिहार अमन चैन से रहेगा, और सब भ्रष्टाचार दूर रहेगा, और सब जय जय करेगा। रोड गली नली, आपको स्वास्थ्य सब चकाचक होगा। बंटी जी एक चीज बात बोलना चाह रहे हैं कि लोग कहना है कि अगर तेजस्वी जी का सरकार 2005 में जिस तरह से होता था उस तरह का आ जाएगा। कुछ होता था
2005 में 90 से 2005 में आपको गरीब का राज था। गरीब जब थाना में, ब्लॉक में, अनुमंडल में कुर्सी घींच कर बैठना शुरू किया, उसी को बोला उसने कि जंगल राज है। आप भी आपको बता दे रहे हैं कि 2090 के पहले आप लोग पूछिएगा आप अपना दादा से, पिताजी से कि महकमा लेके घूमे ना कोई जाले रोडवा पर, या आपको लालू जी के देने के आके महको सटा दिया हमरा ने। पहले ना जानते थे कि प्रेस वाला कौन रहता था, है ना मालूम आपको। और आज भी है उखनी गोदी मीडिया। तो आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हिम्मत करके हमरा से इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ऐसा जो 2005 का जो सिचुएशन के लोग जो डर दिखाता है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होगा। मेरा आदरणीय तेजस्वी यादव जी कहे कि सभी को मान सम्मान मिलेगा। अगर कोई गलत करता है उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कुछ होता था 2005 में, 90 से 2005 में आपको गरीब का राज था। गरीब जब थाना में, ब्लॉक में, अनुमंडल में कुर्सी घींच कर बैठना शुरू किया, उसी को बोला उसने कि जंगल राज है। आप भी आपको बता दे रहे हैं कि 2090 के पहले आप लोग पूछिएगा आप अपना दादा से, पिताजी से कि महकमा लेके घूमे ना कोई जाले रोडवा पर, या आपको लालू जी के देने के आके महको सटा दिया हमरा ने। पहले ना जानते थे कि प्रेस वाला कौन रहता था, है ना मालूम आपको। और आज भी है उखनी गोदी मीडिया। तो आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हिम्मत करके हमरा से इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ऐसा जो 2005 का जो सिचुएशन के लोग जो डर दिखाता है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होगा। मेरा आदरणीय तेजस्वी यादव जी कहे कि सभी को मान सम्मान मिलेगा। अगर कोई गलत करता है उसके ऊपर कार्रवाई होगा। टेकारी विधानसभा का मैं फिर आखिरी क्वेश्चन कर रहा है, टेकारी विधानसभा इस बार कैसा आप विकल्प दीजिएगा? टेकारी विधानसभा चुनाव जीतता है तो बिहार में सरकार बनता है। जब जब टेकारी में जीता है, बिहार में सरकार बना है। आपको 95 में शिवचंद्र यादव चुनाव जीते, सरकार बना। आपको 2000 में महेश सिंह यादव बने, सरकार बना। 2015 में अभय कुशवाहा जीते, सरकार बना। आपकी 2025 में अजय दांगी जीतेगा और तेजस्वी जी की सरकार बनेगा। तो ये थे बंटी यादव जी, अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे। मैंने हर तरह की बात इनसे रखा। 2005 के पहले भी, इन 95 से लेकर के 2025 तक का सारी कहानी बता दिए। और इनको आश्वस्त है कि टेकारी विधानसभा इस बार कहीं न कहीं आरजेडी की झोली में हम चुनाव जिता कर देंगे। ये मेरा नहीं, ये प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी का जो बंटी यादव जी है, उनको कहना है। इन्हीं साथ में हम देखना चाह रहे हैं कि भाकपा माले का जो प्रखंड सचिव है, उनसे जानना चाहते हैं। क्या सर नमस्कार, आप लोग का जुगलबंदी कैसा चल रहा है अभी? देखिए, हम लोग का जो गुलबंदी है, टेकारी विधानसभा में कोच प्रखंड है, टेकारी है, और टेकारी में 23 पंचायत है, कोच में 18 है, और इस सब मिला के लगभग टोटल दोनों प्रखंड मिला के 41 पंचायत होते हैं। 41 पंचायत में इस बार जबरदस्त गुलबंदी है गरीबों का। इस बार किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का और दलितों का बिल्कुल जबरदस्त गुलबंदी है। इस बार टेकारी में बदलाव की लहर दिखाई दे रहा है। सबको दिमाग में है, सब लोगों ने ठान लिया है कि इस बार टेकारी विधानसभा को बदलना है। गरीबों की बेटा, पिछड़ा के बेटा, महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार अजय कुमार दांगी जी को इस बार चुनाव जिताकर और विधानसभा में भेजना है। तभी टेकारी विधानसभा में भ्रष्टाचार मुक्त होगा, गरीबों पर शोषण नहीं किया जाएगा, लोगों को हत्या नहीं होगी, गरीबों को हत्या नहीं होगा, दलितों की हत्या नहीं होगा। आज टेकारी में तो अपराध की बोलबाला बढ़ चुका है ना। रवि जी, एक जानना चाहते हैं, जिस तरह से आपने दलित महादलित के जिक्र किया, तो दलित और महादलित एनडीए तरफ है, जो एक चिराग पासवान एक खेमे में मतलब है, जो दलित का नेता मानते हैं, और एक जो जीतनराम मांझी जो महादलित का नेता है। तो आपके साथ भी कौन सा है? हम बता देना चाहते हैं आपको, हमारे साथ संविधान के रक्षक के लोग हैं। हमारे महागठबंधन के साथ सारे संविधान को रक्षक लोग हैं, यानी संविधान बचाने वाले लोग हैं। और जो संविधान को हटाना चाहता है, संविधान को खिलाफ है,
और संविधान से उनकी विरोधी है। संविधान का कहीं डर तो नहीं फिर से दिखाया जा रहा है? डर नहीं, ये हमारी भारतीय संविधान ने सबको हक अधिकार दिया है। बाबा साहेब ने संविधान बनाया है, उन्होंने सबको हक अधिकार दिलाया। और आज गरीब का भी बेटा और गरीब से गरीब का भी बेटा आज विधानसभा में जाता है, नौकरी कर रहा है, गाड़ी पे चल रही है, लेकिन बता रहे हैं ये डर नहीं है, ये लोगों में जानकारी है। जब लोकसभा के चुनाव चल रही थी, उन्होंने कहा था कि पूर्ण बहुमत लेके आएंगे तो हम संविधान बदलेंगे, और संविधान को खतरा लोगों में लगा। 2018 में SC/ST एक्ट के लिए उनको बदलने के लिए कोशिश किया गया। SC/ST एक्ट को हम बदल दें ताकि किसी भी दलित गरीबों को, खास करके दलितों को अगर किसी तरीका से उनको हम मारपीट करते हैं तो SC/ST एक्ट में पहले पूछताछ करे, घर में बंद करे। ये सबको जानता है, गरीब दलित जानता है। और इस बार बता देना चाहते हैं कि संविधान बचाने वाले के साथ में पूरे बिहार के दलित, पूरे टेकारी का दलित, गरीब, मजदूर, किसान सब एक हो चुके हैं। बहुत बड़ी जबरदस्त गोलबंदी है। और टेकारी में जिस तरीका से आए दिन लगातार कोई घटना, दुर्घटना, हत्या, बलात्कार और ब्लॉकों में जिस तरह के भ्रष्टाचारी हो चुका है, इस बार टेकारी ये सारे चीजों से मुक्त होने वाले हैं और बदलाव होने वाले हैं। और टेकारी में गरीबों ने ठान लिया है, इस बार गरीब के बेटा अजय कुमार दांगी जी को यहाँ से जिताकर विधानसभा भेज रहे हैं। आज आपको पता है ना क्या चल रहा है? इन लोगों ने जो NDA के जो लोग हैं, नीतीश कुमार जी हैं या फिर बीजेपी में जो हैं, सारे लोगों ने, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उनके पास एक चीज मुद्दा बचा हुआ है कि जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज को खतरा दिखा रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज की खतरा दिखाकर वो खुद महाजंगल राज लाए हुए हैं। आज देखिए पूरे जंगल राज था कि नहीं? नहीं, जंगल राज नहीं था, वो बिल्कुल गरीबों की राज था। वो डर कहाँ से हो गया फिर? डर है, ये सत्ता इनकी जाने वाली है। बकवटों को, दलितों को, किसानों को, मजदूरों को भड़काया जा रहा है कि जंगल राज आ रहा है। अरे भाई, ये भारत की संविधान है, एक लोकतंत्र में सबकी अधिकार है। और ये जो भी किसी भी कोई व्यक्ति रहे, कानून के दायरे से चलते हैं। भारत की संविधान है, संविधान के दायरे से चलते हैं। लोकतंत्र में सबकी अधिकार है। और तो इस तरीका से डर जो दिखाने वाले हैं, उनको सत्ता से, उनको पता हो गया है कि हम सत्ता से बेदखल होने वाले हैं, इसलिए उनको डर सता रहा है और लोगों को गलत गलत मैसेज फैला रहे हैं कि ये जंगल राज नहीं, ये बिल्कुल वही मंगल राज आने वाले हैं। जब से बीच में सरकार आई, अच्छा, ये माने जंगल ही मंगल राज आने वाला है? बिल्कुल। किसके नेतृत्व में? ये महागठबंधन के नेतृत्व में आने वाली है, महागठबंधन के नेतृत्व में आने वाली है। महागठबंधन की इस बार सरकार बनेगा। और बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से अपराधी का बोलबाला बढ़ा है, अपराधियों को भी यहाँ बोलबाला कमेगा। और लोग, गरीब, मजदूर, किसान लोग बिल्कुल शांति, अमन, चैन के सुख से रहेंगे। और हम यही बताना चाहते हैं कि पूरे टिकारी में इस बार माहौल है कि इस बार बदलना है। और गरीबों में जिस तरीका से मैसेज लोगों कुछ दिन पहले भड़काया, भड़कने वाले नहीं है, सब लोग समझदार, शिक्षित हो चुके हैं। उन्होंने जानते हैं कि वो जंगल राज के नाम पर सिर्फ लोगों की भड़काया जा रहा है और वो अपनी कुर्सी ला रहे हैं। आज कहीं भी जाइए, टेकारी में रोड की मामला हो, चाहे विकास की मामला हो, चाहे ब्लॉक की मामला हो, सारे लोग भ्रष्ट पड़े हुए। आज म्यूटेशन के नाम पे पैसे वसूला जा रहा है, आवासीय जातीय के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, और एक मनरेगा के नाम पे, मनरेगा में धांधली चल रहा है। गरीबों को कम से कम 100 दिनों के उनको काम नहीं मिल रहा है। और जो मजदूरी जो कम है, महागठबंधन की जब सरकार आएगी तो मजदूरी भी उनको बढ़ने वाला है। जीविका दीदियों के जो लोन देके इन्होंने जो जिस तरीका से कर्ज में डाल दिया है, सब लोग जान गए हैं, महिलाओं ने जान रहे कि हमको कर्ज में डुबा दिए हैं। उन लोग तो कहता है कि नहीं, कर्ज नहीं दिए हैं, नहीं, तो उनको पता है, उनको नहीं जानकारी है। अब जानकारी सबको हो चुका है कि हमको, आप लोग कहीं दिग्भ्रमित तो नहीं लोग को कर रहे हैं? हम लोग क्यों दिग्भ्रमित करेंगे? आज तक कभी भी महागठबंधन सरकार बोल नहीं रहा है कि हम आपको पैसा लेंगे, आप बोलते हैं पैसा। देखिए, सरकार कभी बोला है नहीं। सरकार अभी जो है वो सिर्फ लालच ला के दे रहे हैं बिहार में। हम मतलब इतने सारे योजना लेके आए हैं सरकार, कहाँ से पैसा देंगे? तेजस्वी जी को कहते थे कि कहाँ से पैसा देंगे। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उन्होंने तो दिखाया ना, नौकरी दिया ना लोगों के बीच में। किनकी सरकार है? महागठबंधन की। तो आप बता दे रहे हैं बिहार में इस बार तय हो चुका है कि महागठबंधन की सरकार जैसे ही बनेगा, सारे महिलाओं को 2500 रुपया उनकी खाता में भेजना शुरू करेंगे। फिर दूसरी बात, जितना भी जीविका, झारखंड के तौर पे, बिल्कुल झारखंड के तौर पे, मैं योजना की, हाँ, यहाँ माई बहन योजना। और बिहार में जितना भी जीविका दीदी हैं, जो या तो कैडर समूह वाले हैं या फिर वो जीविका से जो रहते हैं, तो उनको भी अभी बोला गया है कि सरकार ने 30,000 रुपये उनको सैलरी देने के लिए कहा गया है। आपको बता दे रहे हैं, महागठबंधन ने जब लड़ाई लड़ा, महागठबंधन ने अपनी योजना को लेकर आया
कि हम 1500 रुपया विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन देंगे, इन्होंने अफरा तफरी में 1100 रुपया किया। ये कहीं न कहीं ये तो कॉपीराइट आप कर दिया, तो पी के परेशान किसको कॉपीराइट नहीं, महागठबंधन की यहाँ पे सीधे एजेंडा है, प्रोटोकॉल महागठबंधन की बाधा किया हुआ है। महागठबंधन में हमारे महागठबंधन की नेता सारे लोगों ने कहा, तेजस्वी जी ने भी कहा कि ये सरकार हम लोग जैसे ही बनेगा 1500 रुपया देंगे, 2500 रुपया देंगे, ये जैसे 1100 रुपये का लागू अफरा तफरी। ये कहीं न कहीं सरकार बदलने की दिशा दिख रहा है। इस बार सरकार बदल रहा है और हम लोग पूरे लोग ने इस बार समझ लिया है कि वो जो गुंडे लोग हैं, माफिया लोग हैं और जो हत्यारे हैं, वो लोगों को इस बार दूर करना है और सुख शांति का, चमन का एन की जिंदगी लाना है। तो इस बार गठबंधन की सरकार बनाना है और बिल्कुल इस बार गठबंधन की सरकार बन रहा है। सभी घरों में जब गठबंधन की सरकार बनती है तो महागठबंधन ने तय किया है कि जितना भी घर है सभी घरों में एक एक नौकरियां दिया जाएगा। उतना तो बजट भी सरकार के पास हमारे लोगों को क्या चाहिए? गरीब, बिहार में पलायन नहीं रुक रहा है। बोला गया था कि सरकार बनाएंगे हम बिहार में पलायन रोकेंगे, पलायन रुका नहीं। लोग यहाँ से मजदूरी दूसरी जगह करे जा रहे हैं, बिहारी कह के गाली दिया जाता है। अब जब सरकार बदलेगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगा तो यहाँ फैक्ट्रियां भी खोला जाएगा। सर मैं एक चीज बताऊं, जो बिहार के नाम पर गाली देता है उसी को आप प्रचार लाके करवाते हैं। बता रहे हैं बिहार के नाम पर गाली कौन दे रहा है? प्रचार कर रहे हैं जो महागठबंधन के लोग जो है, कुछ मुख्यमंत्री जो है नहीं, तो वही लोग तो हमारे महागठबंधन में, सुनिए, महागठबंधन में सीधी सी बात है कि महागठबंधन की सरकार आएगी, पलायन रोका जाएगा, फैक्ट्री यहाँ खोला जाएगा, हर एक घर में जो रहेंगे उनकी नौकरी मिलेगा। और यही नहीं है, हमारे बिहार में पूरे 19% दलितों की संख्या है। और कुछ आप जाइए ना, आप जीताराम मांझी की बात अभी कर रहे थे, जाइए ना मांझी टोला में, कितने लोगों के पास घर रहने वाले हैं, बेचारा एक झोपड़ी में रहकर और वो 10 परिवार रहते हैं, उसकी लड़ाई भाकपा माले लड़ती है, महागठबंधन के लोग लड़ता है। तो ये महागठबंधन ने तय हुआ है कि इस बार अगर सरकार बदलेगा, सरकार बदलना है, बदलने के बाद सरकार जब बनेगी महागठबंधन को, सभी भूमिहीनों को, ग्रामीणों को 5-5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा और 3-3 डिसमिल जमीन शहरी को दिया जाएगा। सरकार जब नीतीश कुमार ने सरकार बनने से पहले इन्होंने वादा किया था कि हम लोगों को मेरे पास टेकारी का स्थिति रहेगा, बता रहे हैं टेकारी की स्थिति, टेकारी की स्थिति हम बता रहे हैं। इस बार टेकारी में बदलाव की लहर चल रहा है, बिल्कुल आंधी है। और इस बार अजय कुमार दांगी जी चुनाव जीत कर यहाँ जनता आशीर्वाद उनको दे दिए हैं और इस बार 25-30 हजार से वोट से जीत के उनको विधानसभा भेज रहे हैं जी। टेकारी में बदला लो, एकदम कन्फर्म 100%। हम लोग जमीनी कार्यकर्ता है, हम लोग जमीन पर काम करते हैं, जनता के बीच में, जनता के दुख सुख में हम लोग खड़े रहते हैं। जनता जानता है कि इस बार बिहार में और खास करके टेकारी में बदलाव होगी और जैसी टेकारी में बदलाव है बिहार में सारी बदलाव होगी। देखिए रवि जी थे हमारे साथ में, सीपीएम माले का थे, तो इन्होंने बोला कि इसे बिहार में बदलाव है, लेकिन पहला बदलाव टेकारी विधानसभा से होगा और यहाँ जो आरजेडी जो प्रत्याशी हैं अजय कुमार दांगी 30 से 35 हजार सीटों वोटों से जीतकर आएंगे। ये आश्वस्त होकर इन लोग बताते हैं, ये मैं नहीं, ये सीपीएम माले का जो सचिव है और जो आरजेडी का जो प्रखंड अध्यक्ष है, इन लोग दोनों ने जुगलबंदी के साथ अपनी बात को रखा। देखते रहिए नजर 24 लाइव।